हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उसे पता करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब वो क्या क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट, जैसे स्टेट में कोई चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर इन चारों पॉइंट्स में से कोई भी एक अगर चेंज हमें देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब आते हैं हमें केमिकल रिएक्शन से पहले एक वर्ड होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन हमारा जो होता है, जो भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम डायरेक्टली उनके वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होके बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो लेफ्ट साइड होता है वो रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्टेंट्स के बीच प्लस सिंबल होता है और एक एरो होता है जो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और जो राइट हैंड साइड होता है वो प्रोडक्ट होता है। अब ये तो था वर्ड इक्वेशन। अब इसी को अगर हम उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O2 प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये MgO कैसे हुआ है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, +2, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है। तो चार्ज को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसका चार्ज इस पे, इसका चार्ज इस पे, तो दोनों का चार्ज +2 -2 था, तो बैलेंस होकर MgO हो गया है। क्या हुआ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग का है। आगे मैं इसे आप लोग को बताऊंगा। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो हम लोगों ने देख लिया होता क्या है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। इससे पहले तो हमने देखा है कि केमिकल रिएक्शन कैसे पता करेंगे कि हो रहा है, जो हमने 4 पॉइंट्स बताए हैं। अब देखेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो इसका डिफिनीशन है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। जो हमारा रिएक्टेंट होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था, तो इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होता है और रिएक्ट करके फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइन हो रहा है। तो जब भी दो रिएक्टेंट कंबाइन हो करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O लिक्विड प्रोडक्ट बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। एक्वस वो होता है जब कोई सब्सटेंस मिक्स होता है वाटर में। वाट लिक्विड अलग चीज़ होती है, ये प्योर लिक्विड है, और ये एक्वस है मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है, इसमें ये सॉलिड मिक्स हुआ है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, मैंने बताया था आप लोगों को कि 2 या 2 से ज़्यादा से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, आप लोगों ने देखा होगा गांव में या कहीं भी कोल जलता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लोग बोलते हैं कि वहाँ पर सोना नहीं चाहिए, या बंद कमरे में अगर कोल या कुछ भी जल रहा है जिससे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें वहाँ नहीं सोना चाहिए। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 गैस। तो H2 गैस प्लस O2 गैस लेकर हम क्या बना सकते हैं, H2O लिक्विड एट एक इसका एक रिक्वायर्ड कंडीशन होता है जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक स्पेशल टाइप होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के दौरान हीट रिलीज होता है तो उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इसका इक्वेशन क्या होगा, नेचुरल गैस में क्या लेंगे हम, मीथेन CH4 गैस प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, CO2 गैस रिलीज करेगा प्लस H2O। ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखेंगे कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 2 या 4 4 ऑक्सीजन। बैलेंसिंग मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, अभी तो ये नॉर्मल है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि डिकम्पोज मतलब क्या होता है, टूटना, एक से अधिक में डिकम्पोज होता है। जैसे वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, जैसे हम लोग कचरा फेंकते हैं वो डिकम्पोज होता है, बैक्टीरिया डिकम्पोज करती हैं, वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है डिफिनीशन, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, हीट करने पर ब्रेक होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल FeSO4। FeSO4 को क्या पढ़ते हैं, पेट। फेरस सल्फेट को हम लोगों ने हीट किया है तो बनाया Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए Fe+3 था, O-2 था, तो इसका यहाँ आ गया है और इसका यहाँ चला गया है, Fe+3 O2-, तो इसका यहाँ आ गया है, ऐसे इंटरचेंज होता है। तो Fe2O3, इसे क्या पढ़ेंगे, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 गैस रिलीज हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं, हीट करने पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके NCERT में दिया होगा, इसे लाइम स्टोन बोलते हैं, लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है। ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक में, यहाँ पर तो 2 में प्रोडक्ट में टूटकर फॉर्म हो रहा है हीट करने पर।
इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस। सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, लीड ऑक्साइड, PbO सॉलिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ये कौन सा एग्जांपल हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो यहाँ पर भी हम बैलेंस करने के लिए NO2 के पहले 4 लगा देते हैं और लीड ऑक्साइड के पहले 2। बैलेंसिंग मैं आगे बताऊंगा। लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये O2 तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यहीं पे 3 ऑक्सीजन रहता तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। वो एग्जांपल ये है कि जब सिल्वर क्लोराइड AgCl जो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, सनलाइट, तो क्या होता है, ये सिल्वर Ag सॉलिड प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। ये एक ऐसा काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट कलर का होता है। जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसे रखते हैं कुछ टाइम्स के लिए, तो ये क्या होता है, टूट करके Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो ये वाइट था, अब सिल्वर कैसा कलर होता है, ग्रे, तो ये ग्रे हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है आपका, इसे कलर के बारे में भी आ सकता है कि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूटता है तो कलर कौन सा होता है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक देख लेते हैं कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर energy either in form of heat, light or electricity for breaking down the reactants। हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या पढ़ा है कि अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। अब ब्रेक करने के लिए हमें कोई एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। और जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिखाए हैं वो उसमें हीट था और यहाँ पर क्या था, सनलाइट, ये लाइट हो गया। हम लोगों ने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। अब दूसरा देखते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है, एंडोथर्मिक मतलब एंडो दिया जा रहा है एनर्जी, थर्मिक मतलब थर्मल हीट, एनर्जी इज गिवन। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब तीसरे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस, यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्प्लेस मतलब इंटरचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट्स। A reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called a displacement reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आयरन सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस। आयरन को कॉपर सल्फेट के एक्वस में हम अगर पुट करते हैं तो कुछ टाइम बाद आयरन
विच इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो डिफिनीसन से हमें क्या पता चला है कि ये मोर रिएक्टिव सब्सटेंस और एलिमेंट डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या फॉर्म करेगा, फेरस सल्फेट FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड प्लस CuCl2, तो क्या फॉर्म किया है, PbCl2 प्लस कॉपर। यहाँ पर लीड, Pb को लीड पढ़ते हैं, लीड LEAD, Pb विच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन Pb डिस्प्लेस कॉपर, इट फॉर्म्स PbCl2 लीड क्लोराइड प्लस कॉपर। अब फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इस यहाँ क्या हुआ है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड क्या फॉर्म कर रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो यहाँ पे Na प्लस SO4 2 माइनस, Ba2 प्लस Cl माइनस। तो हम लोगों ने डिफिनीशन में देखा है, और रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स, आयन्स हैं जिनका एक्सचेंज होगा। तो Na प्लस था तो ये इससे एक्सचेंज करके यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ क्या हुआ, NaCl BaSO4, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, तो ये क्या कैंसिल आउट करके BaSO4 कर देंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये बैलेंस करके NaCl फॉर्म करेंगे। तो ये डिफिनीशन से हम लोगों ने देख लिया कि a reaction in which there is an exchange of ions, is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो एलिमेंट है और यहाँ का जो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट डिस्प्लेस हुए हैं। NaSO4 के साथ था, यहाँ पर NaCl के साथ है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaCl के साथ था, यहाँ पे BaSO4 के साथ है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ गया। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, टू डिफरेंट एटम्स और group of atoms या ions are exchanged in double displacement reaction। Two different atoms or group of atoms or ions are exchanged in double displacement reaction। अब हम फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चलता है कि कोई चीज़, कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, और रिडक्शन में रिड्यूस हो रहा है।
तो Cu प्लस O2 हीट करने पर CuO, ये क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन एक्वायर कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये है एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हीट करने पर क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर प्लस H2O। Here we can see that copper oxide is converted to copper. Here oxygen is eliminated from copper. This reaction is reduction reaction. यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन अलग हुआ है, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। और ये कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड फॉर्म किया है, तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक कलर, ब्लैक इन कलर। और कॉपर ब्राउन था, ब्राउन से ब्लैक हुआ है, और ये ब्लैक था, तो ब्लैक से क्या हुआ है, ब्राउन हुआ है। याद कीजिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके क्या कंडीशंस हो सकते हैं, जिसमें से एक था चेंज इन कलर। तो यहाँ पर कलर में चेंज आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड। हियर वी सी दैट जिंक ऑक्साइड which contains oxygen, but in product zinc does not contain oxygen, so it's a redox reaction. It's a redox reaction. अब definition हम देखते हैं कि if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. Here zinc lost oxygen, so it is reduced. If a substance loses oxygen or gains hydrogen, loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. So in previous example, here copper gains oxygen, so it is oxidized. Here copper reduces oxygen, it is reduced. On the other hand, here hydrogen gains oxygen, so it is oxidized. अब इस एग्जाम्पल को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन था, तो कॉपर लॉस किया है ऑक्सीजन को, तो ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को लूज करता है तो वो क्या हुआ, रिडक्शन। और कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन को गेन करता है वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं कि यहाँ पर Cu का चार्ज 0 था, 0, यहाँ पर Cu +2 में गया है, तो क्या हुआ है, 0 से +2, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन पहले फुलफिल था, अब +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ पर Cu +2 में था और यहाँ पर Cu 0 में है,
तो +2 से 0 कब होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद